कौमी शायर रामधारी सिंह दिनकर के यौम पैदाइश पर बेगूसराय के बारो पंचायत के मिडिल स्कूल में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। गौरतलब है कि बारो पंचायत का यह मिडिल स्कूल दिनकर की तालीम गाह भी रहा है। यहीं पर उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम हासिल की थी, इसीलिए इस स्कूल की अपनी अहमियत है। इस मौके पर एक लाइब्रेरी और म्यूज़ियम का भी इफ्तिताह किया गया। इस दौरान NN न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ ओवैस ने कृष्णनंद से बात की तो उन्होंने कहा कि दिनकर की यौम पैदाइश मनाने का मकसद उनको आज के दौर में भी यहाँ जिंदा रखना है और नौजवान पीढ़ी को उनकी अहमियत बतानी है। आमतौर पर आज की पीढ़ी इस बात को जानती नहीं है कि दिनकर जैसी शख्सियत ने हमारे बारों में इस स्कूल से तालीम हासिल की थी और यही वो स्कूल है जो दिनकर की पहली तालीम गाह बनी थी। उन्होंने बताया कि आज एक कवि सम्मेलन भी है जिसमें पूरे मुल्क से कवि शामिल हो रहे हैं। उनके साथ ही हमारे नुमाइंदे ने प्रमोद सिंह साहब से भी स्कूल की हालत पर बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पहले 2 मुखिया रहे हैं जिन्होंने स्कूल की इमारत तो तामीर करा दी लेकिन दिनकर की याद में कुछ नहीं किया, लेकिन अभी जो मुखिया हैं उन्होंने उसकी पहल की है और अब दिनकर की यौम पैदाइश पर प्रोग्राम मुनक्किद किया जाने लगा है, जो एक अच्छी पहल है। इस प्रोग्राम को हर साल मुनक्किद करने से मुकामी अवाम में दिनकर की अहमियत में इजाफा होगा। इस मौके पर एक कवि सम्मेलन भी हुआ जिसमें पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कवियों ने शिरकत की। साथ ही दिनकर की ज़िंदगी पर मुनहसिर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर अमरेश सांडाल ने की। कि जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है, लड़ सको तो जियो। जिंदगी एक जंग है, लड़ सको तो जियो। अरे बोलना काफी नहीं, कुछ कर सको तो जियो। छोटी रचना है और बिना परिचय और संबोधन के अपनी रचना को आप प्रस्तुत करें। हमारे समाज के बेबस लाचार हैं बच्चे, कभी झूठी पले तो कभी खेलते हैं कंचे। और एक दो शेर फिर लिखिए। कहते हैं कि कोई अजीज बनके यूं ख्वाब हो गया, कोई अजीज बनके यूं ख्वाब हो गया। खुशबू से दूर जैसे, खुशबू से दूर जैसे, खुशबू से दूर जैसे गुलाब हो गया। और कहते हैं कि बंजर ज़मीं पे धूप उगाने के जोश में, बंजर ज़मीं पे धूप उगाने के जोश में हर लम्हा जिंदगी का बेताब हो गया, हर लम्हा जिंदगी का बेताब हो गया। और कहते हैं कि फूलों की बेरुखी से, फूलों की बेरुखी से कोई गिला नहीं, फूलों की बेरुखी से कोई गिला नहीं, फूलों की बेरुखी से कोई गिला नहीं। कांटों से खेलना, कांटों से खेलना लाजवाब हो गया, कांटों से खेलना लाजवाब हो गया। और जरा बचपन का वो खोया हुआ एहसास दे देना, जरा बचपन का वो खोया हुआ एहसास दे देना। मोहब्बत के परिंदों को खुलाया ताश दे देना, मोहब्बत के परिंदों को खुलाया ताश दे देना। वो प्यारी बांसुरी देना, सुरीली तान दे देना, वो प्यारी बांसुरी देना, सुरीली तान दे देना। मेरे प्यारे से गीतों को बोल बिंदास दे देना, मेरे प्यारे से गीतों को बोल बिंदास दे देना। आश्चर्यजनक आंकड़ों से देश फटा है, आश्चर्यजनक आंकड़ों से देश पटा है।
आबादी बढ़ी है, मनुष्य घटा है। आश्चर्यजनक आंकड़ों से देश पटा है, आबादी बढ़ी है, मनुष्य घटा है। सच बोलना समय की जरूरत नहीं रही, सच बोलना समय की जरूरत नहीं रही, सच बोलना समय की जरूरत नहीं रही। जिसने दिखाया साहस, जिसने दिखाया साहस, सर उसका कटा है। जिसने दिखाया साहस, सर उसका कटा है। आबादी बढ़ी है, मनुष्य घटा है। इसको बनाने का प्रयास किया है दिनकर जी के। नहीं बहुत आपका अच्छा प्रयास है और हम सभी लोग आज बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपने बहुत ही कम समय में जो दिनकर जी के विद्यालय को दीवार पत्रिका देने का काम किया है, इसके लिए विद्यालय परिवार और शिक्षा विभाग आपका आभारी रहेगा। हम लोग भी आपके आभारी रहेंगे। यह पुस्तकालय को अपनी तरफ से ये पुस्तक लेकर के आए हैं और आपके विद्यालय को यह पुस्तक भेंट स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। इधर ऊपर आ जाइए, मंच पर इसको दीवार पत्रिका के रूप में लगवा दीजिएगा। हम अपने हाथों से इसको लगवा देंगे, चीज के लिए चित्र बनाएंगे। मैं मंच पर शामिल होने का मुख्य मकसद यही है कि दिनकर की जयंती तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है और हम लोग अक्सर फेसबुक पे वर्चुअल दुनिया में मना करके और राज्य स्तर पे राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। लेकिन ये जो विद्यालय है वो दिनकर ने यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा पाई, तो देखा यही जाना चाहिए कि कम से कम यहाँ के जो बेगूसराय की धरती से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इस विद्यालय को जो अपेक्षित है काफ़ी दिनों से, तो हमें यहाँ आकर के यहाँ मनाना चाहिए और यहाँ की स्थिति को देखना चाहिए। और हम सब का दायित्व बनता है, हम जितने भी बेगूसराय के बुद्धिजीवी हैं और साहित्य कर्मी हैं, राजनेता है, समाज सेवी हैं, सबका दायित्व बनता है कि इस विद्यालय को जीर्ण अवस्था को दुरुस्त करवाएं और इसे और भी ज़्यादा उन्नत करें, क्योंकि दिनकर जी की जयंती को मनाने का सच्चा अर्थ यही होगा, ना कि हम मंच पे जाकर के भाषण दे आए और बड़े बड़े कार्यक्रम करें। और ये ज़्यादा जोड़ी नहीं है जितना कि यह जोड़ी है कि उनकी धरती पे आकर के उनकी कृतियों को संरक्षित करने का प्रयास करें, उनके जहाँ जहाँ उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पाई है उस जगह को मतलब समुन्नत करें और यादगार बनाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये भवन जो है वो अभी भी पुराना ही है, उसी अवस्था में है, इसको तोड़ा नहीं गया है और यहाँ के गांव वालों ने तोड़ने से मना भी किया है। तो लेकिन तो भी इसकी मरम्मत उसी अवस्था में रह करके इसका जो है मॉडर्नाइजेशन कर करके इसको अच्छा बनाया जा सकता है और ये दिनकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। लाइब्रेरी बहुत जरूरी है क्योंकि वो दिनकर जी राष्ट्रकवि थे, साहित्य से जुड़े हुए थे, तो विद्यालय का तो जीर्णोद्धार होना ही चाहिए। और लेकिन ये जो लाइब्रेरी है इसका होना मैं सोचती हूँ कि बहुत ही आवश्यक है, विद्यालय के बच्चों के लिए नहीं, यहाँ बारो बरौनी से जुड़े हुए समाज के लोगों के लिए भी, ताकि वे साहित्य से जुड़ सके। मैं सीमा संसार राजकीय मध्य विद्यालय बीहट में शिक्षिका हूँ और मैं कविताएं भी लिखती हूँ और मेरा साहित्य से गहरा जुड़ाव है। ये मध्य विद्यालय जो है तो हमने सुना, जिन जमाने में मैं भी यहीं का विद्यार्थी रहा हूँ, तो राम चरित्र बाबू और दिनकर जी, इनके बारे में कि यहीं से वो पढ़े और यहाँ के बाद सातवें के बाद ही वो मुकामा गए हैं दिनकर जी। रामचरित्र बाबू को भी कहा जाता था बारो के मिनिस्टर, क्योंकि बारो में पढ़े और उनका जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हुए थे कांग्रेस के, तो वो भी बारो के थे, तो बारो का नाम यूँ भी है। और साहित्य के क्षेत्र में उनका भी नाम है,
सुना मैंने कि यहाँ जस्टिस भी इस स्कूल से हुए हैं। तो आज तो कई अचर कोई ट्राम्बे में है, किसी इंस्टीट्यूशन में है। तो मुझे सौभाग्य है कि मुझे इस विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। 6ठी और 7वीं मैंने तो यहीं से किया मैंने, और बाद में गए, लेकिन उसी दरमियान सुनने में मिला तो तब की पढ़ाई में और आज में वो अंतर है। तब लोग शिक्षकों के प्रति जो बातें थी तो गार्जियन जो है उन पर सुपुर्द कर दिया करते थे। आज में है कि दोनों में समय का ऐसा बदलाव आया है कि अब सोचना पड़ता है कि यही किसी स्कूल में सरकारी विद्यालय कितने बेहतरीन शिक्षक हैं मैं देख रहा हूँ, जैसे मोहनपुर, रतौली, बिहट का स्कूल, और बाकी में जो है वो शिथिलता आ गई, क्योंकि पहले कमेटी का अंकुश था, आज उस पर अंकुश नहीं है। आज शिक्षक वो खाना बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाते हैं तो ध्यान उस पर लगा रहता है, किसी को जनगणना में जाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन स्कूलों में आखिर कैसे, तो वो बातें यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये तो है कि इनका, कृष्णनंदन जी का हम लोग बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं कि लोग जानते ही नहीं थे कि राष्ट्रकवि दिनकर जी यहाँ के प्रोडक्ट माध्यमिक शिक्षा यहीं से प्राप्त उन्होंने किया, ये लोग नहीं जानते थे। जब इन्हें जानकारी मिली तो उस दिन से इन्होंने कवि सम्मेलन की याद में और दिनकर जी की प्राथमिक पाठशाला